बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं सॉल्व किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखें यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है। तो इनकी मदद से आप लोगों ने पार्ट 1 को सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 है आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें, यानी पहले ए और बी को दोनों को प्लस करें, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में पहले आपने ए का अलग से ट्रांसपोज लेना है, बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है, देन आप लोगों ने क्या करना है, उसको प्लस करना है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है जी हमारे पास ए प्लस बी। देखें अब ब्रैकेट में हम पहली चीज़ तो ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे ना, यानी ए प्लस बी को करेंगे ट्रांसपोज तो बाद में आएगा। तो पहले आपके पास ए है जी 1 2 0 1, ठीक है, और बी है आपके पास 1 1 2 0। तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैं ऐड कर दूंगी, ये देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 और 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0। सॉरी, यहाँ पे है आपके पास 0 प्लस 2, ठीक है। ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2, 0 में 2 प्लस करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2 और 2 में 1 प्लस करो तो क्या बन जाता है 3 और 1 में 0 प्लस करो तो क्या बन जाता है 1। अब देखिए तो आप लोगों ने क्या करना था, यानी ए प्लस बी को सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने ए प्लस बी का आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना था, ठीक है। तो मैं यहीं ले लेती हूँ, यहाँ पे देखें ए प्लस बी का ट्रांसपोज दूंगी ना, तो डेफिनेशन में क्या था कि आप क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। अब ये पहली रो है तो ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने ट्रांसपोज लेने हैं, ठीक है, देन आप लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है। तो आपके पास ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 0 1 है, ठीक है। जब आप इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, देखिए पहली रो जो है क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरी रो आपके पास बन जाएगा दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, बी का मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 1 2 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी बी के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 2 0, यानी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स नए बने हैं ना ट्रांसपोज लेने के बाद, आपने क्या कर देना है, उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो मैं पहले इनकी इंट्रीज को लिख लेती हूँ। इंट्रीज क्या है इनकी, ये देखिए 1 2 1 0। अब मैं क्या कर दूंगी, इनको ऐड कर दूंगी। जब मैं ऐड करूंगी, देखिए 1 में 1 मैंने क्या करना है, प्लस करना है, 0 में मैंने 2 को प्लस करना है, 2 में मैंने 1 को प्लस करना है, और यहाँ पे आपके पास 1 में आपने 0 को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बन गया, 2 1 में 1 प्लस करो 2, 0 में 2 प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है 2, 2 में 1 प्लस करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3 और 1 में 0 प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है 1। देखिए आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, आपकी इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव डैट, आपने क्या प्रूव किया कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या करना है, ए माइनस बी के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए तो मैं क्या करूँगी, ए और बी है ना, पहले मैं क्या करूँगी, मैट्रिक्स ए और बी को सॉल्व करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इज इक्वल, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 में से 1 को माइनस करो तो 0 बन जाता है, 2 में से जब 1 माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव। अब 0 में से जब 2 निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -2 और 1 में से 0 को कैलकुलेशन करें तो क्या आता है 1 ही आ जाता है, ठीक है। अब देखिए तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ए माइनस बी का आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया है, इसी का आप लोग क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, यानी इंटरचेंज कर दो, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। ये पहली आपके पास रो है तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास पहला कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है, ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1।
अब आप लोगों ने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले ए का मैट्रिक्स होना चाहिए। ए का मैट्रिक्स है आपका 1 2 0 1। तो आपने क्या करना है, देखिए ये चीज़ लाने के लिए ना, तो आप क्या करोगे, इसका ए का ट्रांसपोज ले लोगे। तो आपके पास ये जो पहली रो है क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, और ये जो सेकंड रो है ये बन जाएगा आपके पास सेकंड कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी का आपने लेना है मैट्रिक्स, ठीक है, और बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बी का मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 1 0। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसका क्या ले लोगे, ट्रांसपोज ले लोगे। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो पहली रो है ना ये बन जाएगा पहला कॉलम, सेकंड रो जो है ये बन जाएगा आपके पास सेकंड कॉलम। अब आपके पास ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। आपने क्या करना है, इन दोनों जो मैट्रिक्स आपके पास न्यू मैट्रिक्स आए हैं ना, आपने इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये देखिए 1 2 0 1, ठीक है, यहाँ पे साइन है माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0, ठीक है। दरमियान में देखिए साइन कौन सा है, माइनस का। तो आपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 -2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -0, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 में से 1 जब जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0 -2 करेंगे तो आपके पास ओबियसली -2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे -2। अब जब 2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और यहाँ भी देखें तो 1 -0 है ना, जो 0 है वो माइनस के साथ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए मैचिंग कर सकते हैं आप लोग कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के। तो आप लोग यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव डैट, कि आप लोगों ने प्रूव कर लिया आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। आप देखें तो आप लोगों ने एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे पास क्वेश्चन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप लोगों ने पीछे अपने आर्टिकल में पढ़ा भी था कि आपका जो ए प्लस ए ट्रांसपोज इंटू इसका होल ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को ये वाली जो चीज़ होती है ये मेमोराइज नहीं रहती। तो आप लोग क्या करो, अपना जो क्वेश्चन है ना इसको इज इक्वल डाल के दोनों साइड पर अपने क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, और अपनी जो क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ पे आप लोग एज अ होल ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो ये इस इजी ट्रिक से ये क्वेश्चन जो है आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ए का मैट्रिक्स लिख लिया है। तो मुझे यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका ट्रांसपोज ले लूँगी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रो है ना ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है और ये क्या बन जाएगा आपके पास सेकेंड कॉलम, ठीक है। आपने अब क्या सॉल्व करना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो आप लोगों ने खुद से लेट की है या आप लोगों ने लिखी है जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो चीज़ लिखी है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी पहले आप लोग ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करोगे तो पहले आप लोग ए को लिखोगे, ए क्या है 1 0 2 1, ठीक है। फिर है जी आपके पास प्लस का साइन, ठीक है, और फिर आप लोगों ने लिखना है ए ट्रांसपोज जो क्या है 1 0 2 1, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 और 2 + 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जी 0 + 2 और 1 + 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखो तो 1 में 1 प्लस करो 2, 2 में 0 प्लस करो 2, 0 में 2 प्लस करो 2, 1 में 1 प्लस करो 2, ठीक है। अब आप लोगों ने सिर्फ ब्रैकेट को भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट के बाद जो ये ट्रांसपोज है इसको सॉल्व करूँगी, यानी इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज दूंगी जो कि आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी ट्रांसपोज इंटू इसका अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखिए फर्स्ट रो जो है ये क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आपके पास बन जाएगी सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व हो गई है। अब आपने इस मतलब आपने सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है ना, तो अब आप लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखना है, यानी पहले आप लोगों ने ए का मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, और फिर आप लोगों ने लिखना है बी का ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखना है। तो ए का जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास 1 0 2 1 और ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 0 1। तो इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर देना है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1। तो देखिए इनको प्लस करें तो आपके पास यहाँ भी 2 बन जाएगा, 0 में 2 प्लस करो तो क्या बन जाता है 2, 0 में 2 2, 1 में 1 2। तो देखिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो हम लोगों ने जो कंडीशन लिखी थी इसको सिमेट्रिक बनाने की वो प्रूव हो गई है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 वी प्रूव दैट हम लोग क्या प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4 A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को लिखने के लिए अब आपको ये मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है, इसको मेमोराइज करना, तो इसको आप लोग ईजी ट्रिक के साथ लिख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को इज इक्वल के दोनों साइड पर लिख देना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने क्वेश्चन का हैज़ अ होल ट्रांसपोज ले लेना है और राइट साइड में आप लोगों ने क्या करना है, बाय माइनस का एक साइन लगा देना है। ठीक है, तो चलिए जी अब हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मैंने ए का मैट्रिक्स लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, ए का ट्रांसपोज लूँगी। अब ये मेरे पास बन जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड रो मेरे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सॉल्व करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज को, यानी मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी ना, देन ये ट्रांसपोज लूँगी। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए मेरे पास पहले तो ए का मैट्रिक्स होना चाहिए, तो मैंने ए का मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का साइन है और फिर ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होना चाहिए जो मैंने लिख दिया। ठीक है, दोनों के दरमियान साइन जो है वो कौन सा है, माइनस का। तो हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस, ये देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास आंसर यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ ना, आंसर आपके पास बन जाएगा 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और ये देखिए 1 में से 1 जब जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 0। अब देखिए तो ये वाली जो चीज़ थी ना, ये आपके पास था ए माइनस ए ट्रांसपोज था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लूँगी। ठीक है, तो रोज़ कॉलम में और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाएंगी। ये देखिए पहली रो है ना, तो ये बन जाएगा जी पहला कॉलम, ये सेकंड रो है, ये बन जाएगा आपके पास सेकंड कॉलम, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करेंगे जी राइट हैंड साइड को सॉल्व। ठीक है, तो अब देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखो जी ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपके पास क्या था, यहाँ पे आपने ऊपर सॉल्व किया, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किया था ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो आपके पास आंसर आया था 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप लोग देखें तो आप लोगों ने ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है उसको सॉल्व करने के बाद बस सिंपली आप लोगों ने बाय माइनस का निशान लगा देना है, यानी साइन लगा देना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे माइनस और देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या कर लिया, आप लोगों ने प्रूव कर लिया, आप लोग यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव डैट। ठीक है, आप लोगों ने क्या प्रूव किया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, जैसे मैंने आगे आपको बताया था, पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, दोनों साइड पे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये इजी ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पे इनटू होल ट्रांसपोज ले लो और यहाँ पे माइनस का साइन डाल दो। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 5 बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ पे भी आपके पास ये वाली कंडीशन है, आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ना बी ट्रांसपोज चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। उसी ट्रिक के साथ आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को दोनों साइड पर लिख लेना है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में सिमेट्रिक में लेफ्ट हैंड साइड में आपने ब्रैकेट का हैज़ अ होल ट्रांसपोज ले लेना है। तो अब मैं सॉल्व करूँगी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज इंटू इसका अगेन ट्रांसपोज है, तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, ब्रैकेट में बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगा बी वाला मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0 और यहाँ पे नेक्स्ट है प्लस का साइन और बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है 1 2 या 1 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो ये देखिए 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास 1 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 और 0 + 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो आपके पास बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है ना, यह आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट सीन पे कर देते हैं। ये आपका बन जाएगा 1 में 1 प्लस करो 2, 2 में 1 प्लस करो 3, 2 में 1 प्लस करो 3 और 0 में 0 प्लस करो 0। ठीक है, अब देखिए तो आप लोगों ने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज का आप लोगों ने अगेन ट्रांसपोज लेना है। बी प्लस बी ट्रांसपोज का जब आप लोग अगेन ट्रांसपोज लोगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने सॉल्व कर ली। अब आप लोगों ने
सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आप लोग इक्वेशंस ना बनाएं क्योंकि आप लोगों ने खुद से कंडीशन दी हुई होती है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो देखिए राइट हैंड साइड को अगेन आप लोग बेशक सॉल्व ना करें क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है। देखिए ना, आप लोगों ने बी प्लस बी ट्रांसपोज लिया था, ठीक है, तो उससे आपके पास ये वाली चीज़ आई थी, ठीक है। 2 3 बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो आपका किसके इक्वल है, 2 3 3 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव डैट, जो कि आप लोगों ने ऊपर लिखा था, जो कि मैंने आपको ट्रिक से बताया। ट्रिक से करेंगी तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी होगा। बी प्लस बी ट्रांसपोज इंटू इसका अगेन ट्रांसपोज, और अब आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन को लिख देना है बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है उसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद से कंडीशन लिखनी है, अगेन बता रही हूँ ट्रिक के साथ। इज इक्वल के दोनों साइड में आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख देना है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने हैज अ होल यानी ब्रैकेट, जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना उसको ब्रैकेट में लिख के हैज अ होल ट्रांसपोज ले लेना है। राइट हैंड साइड में आप लोगों ने ब्रैकेट के बाय माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है बी का मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो जो है ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ सॉल्व करनी है वो है आपके पास बी माइनस बी ट्रांसपोज इंटू इसका अगेन ट्रांसपोज। तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, यानी बी माइनस बी ट्रांसपोज को पहले मैं बी का मैट्रिक्स लिखूंगी जो कि है 1 1 2 0, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन, और फिर बी ट्रांसपोज जो है आपके पास 1 2 1 0। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। देखिए दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में जो साइन है माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा जी 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0। 1 में से 2 निकालें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी -1, ठीक है। और यहाँ पे 2 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 0 में से 0 निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब आपने क्या करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज तो आपके पास आ गया। अब आपने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। जब आप लोग इसका अगेन ट्रांसपोज दोगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो सिंपली आप लोग देखें आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बोला गया, राइट हैंड साइड में जी आपके पास बी माइनस बी ट्रांसपोज यानी ब्रैकेट वाली चीज़ देखें तो हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, ये वाली चीज़ है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखें ये मेरे पास ये है ना 0 -1 1 0। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यानी यहाँ पे साथ बाय माइनस का साइन है, तो यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी। हम लोगों ने दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हिंस प्रूव डैट, हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि आपका जो है ना बी माइनस बी ट्रांसपोज इंटू इसका अगेन ट्रांसपोज जो है ये इक्वल है माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज के। ये आंसर है आपका।